ये बिहार में बिजनेस समिट काहे नहीं नीतीश कुमार आज तक कराए? 18 साल में नीतीश कुमार काहे नहीं हिम्मत हुआ? राम मंदिर के निर्माण कार्य जो समाप्त हो गया उसको लेकर जो एक बड़ा पीआर शुरू होने वाला है, क्या आपको लगता है कि इसके सामने विपक्ष टिक पाएगा क्या? खासतौर पे वो विपक्ष जो भूखे नंगे की तरह 24 घंटे सनातन को गाली देता रहता है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने मांझी को बना दिया। 17 में क्या समस्या थी? कोई समस्या थी क्या? कोई समस्या नहीं थी। नीतीश कुमार जानकर पलटे। लेकिन भाजपा जो चीरहरण करती है वो राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य राज्यों में करती है। हमारा कंसर्न फिलहाल बिहार है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीरफाड़। कल से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थितियां राजनीतिक गलियारे में बदलती सी नजर आ रही हैं। इसलिए क्योंकि कब वो क्या फैसले ले रहे हैं, उनकी पार्टी किस तरफ मोड़ ले रही है, ये किसी को समझ से परे है। कल भी हमने आपको पंचनामा में बताया था कि नीतीश कुमार रैली करने जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे रैली करने का मकसद क्या है? कौन वो लोग हैं जो जानबूझ के नीतीश कुमार को भेज रहे हैं, रैली करवा रहे हैं? नीतीश क्या अपने मन से रैली करने बनारस में जा रहे थे या फिर उनको भेजा जा रहा था? तमाम तरह की गतिविधियां जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि नीतीश वाराणसी जाएंगे, मोदी के गढ़ में गरजते हुए नजर आएंगे, योगी को बता देंगे कि इंडिया गठबंधन और जदयू की क्या जो पकड़ है राजनीतिक गलियारे में वो है। लेकिन देखिए, अब स्थितियां बिहार की राजनीति की बदल गई हैं। नीतीश वाराणसी में नहीं जाएंगे, रैली कैंसिल हो गया। हमारे सर संपादक दमन मिश्रा सर बार बार कहते हैं कि जहां जहां हम जाने की सुगबुगाहट करते हैं, नीतीश का कार्यक्रम वहां पे कैंसिल हो जाता है। क्या एक बार फिर से सर आपके जाने के पहले नीतीश ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? स्थितियां बिहार के राजनीति की बदल गई हैं। आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि नीतीश कुमार को रैली वहां का वाराणसी का रद्द करना पड़ा है? क्या ये साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है मोदी और नीतीश के मुलाकात का? G20 से प्रकरण शुरू हुआ, शाह और नीतीश के मुलाकात में आके समाप्त हो गए। क्यों ऐसे नीतीश कुमार कर रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ा साधारण सा एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब पता नहीं कितने लोगों को ये अच्छा लगेगा, कितने लोगों को ये सही लगेगा। आपको याद होगा कल हमने पंचनामा किया था और हमने पंचनामा में एग्जैक्टली यही बात कही थी जी। मैंने आपसे कल भी यही बात कही कि मुझे लगता है कि शायद ही नीतीश कुमार जाए उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल। और मैंने आपको ये भी कहा कि नीतीश अपनी स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनको जबरदस्ती कोई भेज रहा है। बिल्कुल। और हमने स्थापित करने की कोशिश की कि उनके वहां जाने से फायदा किसको हो सकता है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर घर में गार्जियन अगर नहीं रहे तब बाल बच्चा का तो लॉटरी लग ही नहीं जाता है जी। जो काम माँ पापा नहीं करने देंगे वो सब काम करता है। ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार के बाहर ठेल कर पहुंचा देना किसी की रणनीति हो सकती है, किसी को उससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश को कितना फायदा होगा? देखिए, आखिरी बार नीतीश कुमार बिहार से बाहर गए थे तो प्रधानमंत्री बनने गए थे, लौट के घर को आए, कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार ने सदन में ये बात कही मांझी जी को देखते हुए कि तो मेरा गधापना था, मेरा बेवकूफ़ी था और पता नहीं क्या क्या 10 गो अपने आपको 10 गो गाली दिए कि उसके चलते हम तुमको बना दिए। ये बात नीतीश कुमार आज के बाद अगर मैंने नीतीश कुमार रहे होशो हवास में तो आने वाले साल 2 साल में जरूर कभी कहेंगे इस बारे में भी कि वो तो मेरा गधापना था कि मैंने गठबंधन तोड़ दिया, वो तो मेरा गधापना था कि मैंने कांग्रेस को विपक्षी एकजुटता की जिम्मेदारी दे दी। ये 100% वो कहेंगे। अच्छा, कौन सा गठबंधन सर? 2 गठबंधन तोड़ा उन्होंने। पहले गठबंधन भी तोड़ा, उसमें भी गलती थी उनकी। दूसरा तोड़ा, उसमें भी उनकी गलती थी। तीसरा तोड़ा, उसमें भी उनकी गलती थी। मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, 5 बार अगर आप एक नट बदल रहे हैं और काम नहीं चल रहा है तो एक बार पूरा का पूरा सिस्टम में बदल के देखिए ना। बिल्कुल सर। जब एक हो सकता है नट समस्या ना हो, बिल्कुल, हो सकता है पूरा का पूरा लीवरे समस्या हो जी। और नीतीश कुमार ने लगभग इस तरफ हम लोगों को सभी को मोड़ दिया है। मैं तो एकदम श्योर हूं कि अब नीतीश उस लायक नहीं है। राजनीति तो खैर वो शानदार अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब बिहार के विकास और विकासोन्मुख कार्यों के आगे निष्पादन के लिए आई डोंट थिंक ही इज वेरी फिट फॉर इट। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नीतीश से दुश्मनी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ एक समय में। और नीतीश से आज भी जितने उनका मैं चीरफाड़ करता हूँ या जो भी मैं क्रिटिसिज्म उनका करता हूँ उनकी सरकार का, ये तभी तक है जब तक वो सत्ता में है। बिल्कुल सर। वो सत्ता विमुख हो जाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे तो मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। उसके लिए कहीं ना कहीं जो
सरकार में होंगे उस वक्त लोग, उनकी चीर-फाड़ की जाएगी। नीतीश राजनीति में, मैं आज भी फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि बहुत पारंगत है, और नहीं तो इनको ठेल के जो उत्तर प्रदेश पहुंचाया जा रहा था, और एक ही पंचनामा में, अब पंचनामा कहाँ देखे, कैसे देखे, कौन दिखाया, दिखा कि दिया देखते गया, हैं दिखा दिया कि गया। देखते हैं ध्यान से। ये भी हो सकता है, तो बोलते हैं कि अब तो फोन वाला जमाना आ गया है, अब तो देखिए ना, रिकॉर्डिंग ये लोग कर लेगा, दिखाएगा फोन पे। कल तो हमने यही कहा कि अगर नीतीश जाएंगे वहां तो समाप्त हो जाएंगे, जी बिल्कुल सर, और आज फैसला आ गया कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ललन सिंह, रत्नेश सदा, श्रवण कुमार, पार्टी के कई दिग्गज चाहते थे कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जाएं। सर रत्नेश सदा तो बहुत ज्यादा फ्रंट पे अब आ रहे हैं सामने, बार बार क्या हाँ, उनको लग रहा है कि मतलब उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया नीतीश कुमार के। सेकंड माजी बनेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, कोई कमी नहीं है। नीतीश ने खुद कहा कि सेकंड माझी है, पार्टी ने मांझी ही ने समझा उन्हें, तभी तो मांझी की जगह दिया। कहीं बाद में मांझी जी वाला प्रकरण इनके साथ भी हो जाए तो? मांझी ने कोई गलत तो नीतीश कुमार के साथ कभी किया नहीं। जी, जब भी नीतीश के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। ये जरूर बात है कि नीतीश कुमार ने कभी सम्मान दिया तो कभी सम्मान हरण भी किया। जी, भरी सभा में चीर हरण करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की मांझी का, मांझी का नहीं, उनके समाज का, पूरे दलित समाज का, पेशवा समाज का, जो सामंतवादी तरीके से नीतीश कुमार बोले थे, मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगा उसको। मैं फिर कहूँगा, हमने सामंतवाद नहीं देखा, लेकिन 9 सामंतवाद बिहार के सदन में देखने को मिला, और वो नीतीश कुमार ने कई बार दिखाया। एक बार सम्राट चौधरी से भिड़े थे, एक बार मुझे लगता है कि एक बार और मुझे सुनील सिंह से भिड़े थे, नीतीश कुमार वाले MLC से, बिल्कुल सर, उनको भी लगे हैसियत दिखाने। उनसे सर अशोक चौधरी भिड़ गए थे जी, उनसे MLC जब नहीं, नीतीश कुमार भी भिड़े थे उनसे, नीतीश भी भिड़े थे, नीतीश भी भिड़े थे, और उन्होंने नीतीश में बहुत सारी बातें कह दी थी कि बैठिए आपको क्या आता है। फिर मुझे याद पड़ता है कि विधायक जो हैं नितिन नवीन, उनसे भिड़े थे। भिड़ गए थे जी। फिर विजय सिन्हा से जो हुआ था एक बड़ा विवाद, तेजस्वी यादव से खुद भिड़े थे जब वो विपक्ष में थे। तेजस्वी से भिड़े थे। लेकिन मांझी वाला प्रकरण में एक चीज समझ में आया, जैसे लगा जैसे कि नीतीश कुमार मांझी को राजनीति में मैंने लाने वाले मान सकता हूँ कि जदयू में, और मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ाने वाले जरूर नीतीश कुमार होंगे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे थे। नीतीश बस मीडिएटर थे, मीडिएटर समझते हैं ना। जी, जी। जनता ने चुनकर उतनी ताकत दी, तब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग फैसला लिए, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भाजपा भी उस प्रक्रिया के तहत ही फैसला ली है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया नया, सब जगह क्या हुआ, विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद फैसला लिया गया। बिल्कुल। अब मोदी लिए, शाह लिए, बाद में मोदी ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो मेरी गलती थी कि मैंने तुमको बना दिया, क्योंकि ये मोदी का फैसला नहीं है, ये विधायक दल का फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार में मौजूदा जो विधायक हैं सरकार के पक्ष के, वो फैसला लेते हैं, तो वही फैसला न लेकर मांझी जी को बनाए। और अगर नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि नहीं मैंने बना दिया, तो सीधे सीधे नीतीश कुमार ये भूल रहे हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा क्या है। खैर, इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा क्या करना, अब तो ये समय बीत गया। आखिरकार सर कैंसिल क्यों हुआ उनका कार्यक्रम? क्योंकि हम जा रहे थे। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो यही ना है, हम दिल्ली गए, हम बोले कि नीतीश जी आइए, नहीं आए, आइए, अब तक सही आदमी पहुंचा नहीं आपकी मीटिंग में, अब हम जा रहे हैं आपकी मीटिंग में, आइए। हमने कह दिया था यहीं पे कि नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। 30-40 हज़ार के टिकटों बर्बाद हो गया मेरा, 14 दिन रहे, उसमें भी मैंने 1 लाख के आसपास चूना लग गया मेरा 4-5 दिन में, लेकिन कुछ नहीं फायदा उसका हुआ। मैं चाहता था सच में कि इनकी बैठक हो, और बैठक को मैं ईमानदारी से कवर करूं। मेरे कांग्रेस में भी बहुत परिचय है, मैं अंदर घुस जाता, मेरे रास्ते हैं अलग अलग, मैं घुस जाता, और मैं नीतीश कुमार किस स्थिति में क्या सोच रहे हैं वो सब बताता आपको, एग्जैक्ट बताता कि क्या सोच रहा है कांग्रेस इनको लेकर। लेकिन इन्होंने बैठकें कैंसिल कर दी, और अब मैंने यही बात कल परसों कही है। समझ गए कि अब डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि लिट्टी चोखा अगर हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता, जो 10वां हमारा सालगिरह था, तो हम उत्तर प्रदेश में ही होते। बिल्कुल सर। और हमने ये भी तय किया था कि लिट्टी चोखा के अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई, कुछ लॉजिस्टिकल समस्या, जिनकी वजह से हम नहीं जा सके। और आपको ये भी पता है कि हम 17 तारीख को जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम उसी कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे कि 17 तारीख को हम जाते, 24 के उनको कार्यक्रम को हम कवर करते हैं। लेकिन देखिए कि हमने कहा भी था मैंने कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार इसको भी कैंसिल कर देंगे। और कल मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि क्यों कैंसिल उन्हें करना चाहिए। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनाधार नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के जाति के लोग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार
उनके नेता हैं, उनके नेता हो गए। बिल्कुल। वहां अपनी एक पार्टी है पटेलों की, वहां एक अपनी पार्टी है मौर्यों की, बिल्कुल। वहां एक अपनी पार्टी है वहां के लवकुश की, और वहां का लवकुश सत्ता का सुख भाजपा के साथ भोग रहा है। बिल्कुल। अब वो आपके साथ नहीं जाएगा संघर्ष करने, और आप संघर्ष कितना करते हो तो दुनिया जानती है। बिना सत्ता के आपसे रहा नहीं आता है। आइडियोलॉजी नाम के बचा ही नहीं कुछ आपके पास। प्रशांत किशोर से लेकर चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर मांझी से उपेंद्र कुशवाहा से आरसीपी सिंह से लेकर भाजपा से लेकर आज बिहार में मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो, कोई भी पृथ्वी माली ही क्यों ना हो, इन सारे नेताओं को, इन सारे दलों को आपने जितना दर्द दिया है गठबंधन के नाम पर या विरोधी के नाम पर, वो राजनीति में और कहीं नहीं होता है। किसी से गठबंधन कर लेना, किसी को एक ही दिन में हटा देना, लोकतंत्र की सच पूछिए तो असली चिरहरण तो बिहार में ही हुआ है। भाजपा ने भी किया है, कम नहीं किया है, कांग्रेस ने भी कई जगहों पर किया है, लेकिन भाजपा जो चीरहरण करती है वो राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य राज्यों में करती है। हमारा कंसर्न फिलहाल बिहार है, और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बार बार ये पलटा, 17 में क्या समस्या थी? कोई समस्या थी क्या? कोई समस्या नहीं थी। नीतीश कुमार जानकर पलटे, कुछ बड़ा राजनीतिक जोड़घटाव उन्होंने किया भाजपा के साथ। फिर अभी 1 साल पहले पलटे हैं 2022 में। क्यों पलटे हैं? भाजपा ने कहा था क्या कि हम अपना मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी पलटे। निश्चित तौर पर नीतीश की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसमें भी थी। उन्हें किसी ने सपना दिखाया था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनको विपक्ष अपना नेता मान लेगा, आगे चल के नेगोशिएट कर लेंगे। पूरा इस देश में सरकारें बनी हैं कांग्रेस को दबाव डालकर भी, वो इस फेरा में थे। कांग्रेस ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया। कांग्रेस इनफैक्ट इन लोगों के बने बनाए जो फॉर्मूला है उस पर अपनी रोटी सेक ली, आग लगाई नीतीश कुमार, रोटी सेक रही है कांग्रेस। मतलब आप सर जो कल बात कहते हैं कि कांग्रेस नया प्रयोग नहीं करती है, उसी पुराने ढर्रे पर चलती है। बिल्कुल। भाजपा अब नया प्रयोग कर रहा है। हाँ, भाजपा प्रयोग कर रही है, और भाजपा बिहार में भी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर काफी प्रतिबद्ध है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है उस आधार पर भाजपा बिहार में अच्छा कर जाए तो बाकी लोग तो चौंकेगा, हम नहीं चौंकेंगे। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाजपा आज जो, मैं अभी से ही बता दूं आपको कि जो लोकसभा चुनाव में भ्रम ये लोग पाले हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, आसपास के पूर्वांचल की सीटों को जब जोड़ते हैं तो शायद मामला बन सकता था, लेकिन उधर कोई गुंजाइश नहीं है इनका। अरे 40 गो, 50 गो, 100 गो, 500 वोट लाने के लिए कौन जाएगा वहां? नीतीश इतने चालाक है, मैंने कल ही कहा था, इतने राजनीतिक परिपक्व हैं। अंतिम लाइन मैंने यही कहा था कल पंचनामा में, इतने दिमाग के तेज पॉलिटिशियन है कि इतनी बड़ी गलती वो करेंगे ही नहीं, कोई उनसे करवा ही नहीं सकता है। नीतीश से कोई फैसला नहीं लिवा सकता है। नीतीश अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, और जान लीजिए नीतीश जब कहते हैं सदन में कि मेरी गधापनी है, मेरी बेवकूफ़ी है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने मांझी को बना दिया। उन्हें अफसोस है कि कभी वो भाजपा के साथ थे। उन्हें अफसोस है कि वो 17 में गठबंधन तोड़े राजद के साथ। उन्हें अफसोस है कि 2020 में उन्होंने भाजपा को आगे आने दिया। पार्टी 3 नंबर की चली गई, 3 नंबर की बिल्कुल अफसोस है, और इन सब चीजों के लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। वो बाहर कहते हैं कि भाजपा ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, अंदर से वो जानते हैं कि गलती उनकी है। उन्होंने इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी बेवकूफी की, तभी जाकर वो आज स्थिति में है, और उसको पाटने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र खेल दिए, जातिगत जनगणना वाला, आरक्षण वाला, नौकर। देखिए ना, मैंने कहाँ है तेजस्वी यादव, मुझे बताइए जरा से। तो ये अखबार है, वो अखबार भी उठाइए, वो अखबार भी उठाइए जी। कहाँ है इसमें तेजस्वी यादव? कहीं दिख रहा है क्या आपको? खाली नाम है सर उनका। अरे छोड़िए ना, नाम तो किसी का लिख, नाम तो मेरा भी होगा, देखिए कहीं साइड में। इसमें है कहीं तेजस्वी यादव? इसमें भी नहीं। क्या बिहार सरकार के एक युवा नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इसमें फोटो नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था सर। कि कौन बोलेगा? नमन मिश्रा का काम है कि तेजस्वी यादव जी का काम है? ये काम उन लोगों का ना जो तेजस्वी यादव से पगार लेकर पत्रकारिता करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का कोठी बंगले वाले, वो लोग न बोले तो बोलेगा नमन मिश्रा हर चीज पे। सैलरी थोड़ी किसी से लेते हैं, सरकार का हिस्सा है। आप सुनिए, आपका पक्ष नहीं लेंगे तेजस्वी यादव जी, आपको भी खदेड़ेंगे, नीतीश कुमार को भी खदेड़ेंगे। विपक्ष से तो सवाल पूछने की मैंने कोशिश हम करते ही रहते हैं, लेकिन विपक्ष से सवाल पूछना मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपसे सवाल पूछना है कि इसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों नहीं है। ये बिहार में बिजनेस समिट काहे नहीं नीतीश कुमार आज तक कराए? 18 साल में नीतीश कुमार काहे नहीं हिम्मत हुआ?
है। जब तेजस्वी यादव ने कराया तो तेजस्वी यादव का फोटो क्यों नहीं है इसमें? पूरा विभाग उन्हीं के पास। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। कौन यहां बोलने वाला है? कोई बोलने वाले? मैं आपको बता दूं एक बात, स्पष्ट जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक हत्थू एक तरफा सरकार चलाने का ठेका ले रखा है। इनके एक भी मंत्री, चाहे उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, थोड़ा सा नीतीश कुमार माने थोड़ा सा ढीला करते हैं तो रुपया पैसा तो कमा लेता लोग, लेकिन फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार ने किसी को नहीं दिया अपने अलावा। और जान लीजिए कि तो ऐसी स्थिति में अगर गलती कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की ही होती है। शराबबंदी पर एक बड़ा सर्वे करने जा रहे हैं, इसमें भी पैसा बर्बाद होगा। क्या फैसला लेंगे अभी बता दें? कुछ नहीं होने वाला है सर, क्योंकि पहले शराबबंदी पर ये एक रिपोर्ट लाएंगे और एक व्हाइट वॉश करेंगे जनता का और कहेंगे कि शराबबंदी की वजह से बिहार को ये सब फायदे हुए हैं, बस और कुछ नहीं होगा। ये भ्रम में पियक्कड़ लोग बैठा हुआ है, कुछ तो उनके बहुत सहयोगी बड़े हैं। बिहार तो बार्डर टप टप के पीना पड़ता है बेचारे लोगों को, तो उन लोग भी इंतजार में बैठे हुए। नीतीश कुमार से बात हो गई, बात तो कल परसों में खुली जाएगी, हो गई बात। अब ना वो खुली है, खुली खुलवा लो। 3 साल से खुलते बड़ा, वो चक्कर में कितना दलाली करे के पड़ल आ कितना जगह जाके झूठ बोले के पड़ल। लेकिन आज भी नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार एडमेंट है भाई, शराबबंदी नीतीश कुमार के माथा पर चढ़कर, और जैसे महादेव ने दिया था ना वरदान, किसको दिया था वरदान? माथा पर रख दिया हाथ उन्हीं के, भस्मासुर। भस्मासुर बन गया है शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए। नीतीश ने तो वरदान दे दिया कि जाओ एवं मस्तु, वही भस्मासुर नीतीश कुमार के माथा पर हाथ रख दिया है। इन्वेस्टर जो मीट है, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं, मैं दावे से आपको कह रहा हूं रत्नेश जी, यहाँ तो बिके हुए पत्रकार कैसे कहें उनको, लेकिन चलिए अब कोई शब्द मेरे पास दूसरा नहीं है और संसदीय शब्द का प्रयोग भी करना है जी। ऐसे दलाल मिलेंगे आपको कि वो कहेंगे कि अरबों का आ गया जी, कहना है अब तो मैंने गर्दा मच जाए, कुल बिहार के बाहर काम कर रहे मजदूर लोग वापस आ जाओ ट्रेन पकड़ के। आ गया ना, आ गया अगर वापस सब, तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलवा कर वापस भेजा जाएगा फिर उन लोगों को। अगर गलती से भ्रम हो गया और नौकरी लेने आ गया सब सही में कि फैक्ट्री खुलने जा रहा चलो, तो नीतीश कुमार ये लोग कोरोना में क्या किए थे याद है ना? जी जी बिल्कुल, वापस भेज देंगे। और सही बात है कि कहीं ना कहीं इस समिट के नाम पर बिहार में एक फील गुड तो हुआ, हम भी गए, आप भी गए, आपने देखा, लोग दावे भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हम शुरू करने जा रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि आगे से करेंगे, वो अडानी वाले पे तो माहिर रहे थे जी। और सबसे बड़ा देखिए विडंबना क्या है कि जिस तेजस्वी यादव, मनोज झा, चमचा, बेलचा, ढेपचा, ढेकची जितना है ये लोग, इनके विपक्ष के जितना नमूना है लोग, मैं नमूना इसलिए बोल रहा हूं, किसी में ताकत नहीं है कि राजनीतिक रूप से मोदी को टक्कर दे सके। कहीं लोकतंत्र को तो कमजोर इन लोगों ने कर रखा है। और जब कोई हिम्मत होता है जिसकी ताकत माने कि वो लड़ सके मोदी से, मोदी उसको खरीद लेता है। आओ मेरे पास बैठो, इधर उधर कहाँ, अरे उधर कहाँ, यहाँ बैठिए, और चले जाते हैं। जानते हैं कि इधर ही फायदा है, इधर ही फायदा है, उधर नहीं है। और सुनिए कि जिस अदानी को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मनोज झा, ललन सिंह, फल्ला, ढिमका, हिमका, हुमका, सब जना हुमच के कॉलस, अरे कहना है अदानी ने तो गजब बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वही अदानी 87 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार ने स्वागत किया है इसका। अब बताइए, अब नीतीश कुमार को कहिएगा कि अदानी से मिले हुए हैं। राजनीति कितनी हल्की हो गई है मोदी के आने के बाद से विपक्ष की, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सदन के अंदर वर्षी के दिन, जिस दिन हमला हुआ था लोकसभा में, उस दिन 2 लड़के कूद गए स्मोक बम लेके, और विपक्ष भुना नहीं पाया इस मुद्दे को। हम राष्ट्रीय चैनल नहीं है, वरना उस भाजपा विधायक की मैं धज्जियां उड़ा देता कि उसने कैसे 2 लोगों को भेज दिया और अब तक उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है। आप एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? उस विधायक की काहे नहीं आप कैंसिल कर सकते सदस्यता? कितनी बड़ी गलती कैसे हुई? और कौन से लोग थे? हम तो गए थे हम तो 10 दिन पहले ही गए हैं ना, 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले लोकसभा में मैं गया हूं जी जी जी। हम भी पत्रकार दीर्घा में गए, 10 दिन सब में गए। जूता से लेके मोजा तक और रुमाल तक सब रख लिया गया, कुछ नहीं था मेरे पास, मोबाइल तक नहीं था।
निकलने के बाद हमको मोबाइल के लिए खोजना पड़ा 4 घंटा कि किसको दिए थे। और उस स्थिति में अगर 2 लड़के स्मोक बम लेके घुस गए और कूद भी गए, आपको बताता हूं मैं, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, बड़े रईस लग रहे थे, एक्स रिटायर कहीं लगता है आर्मी मैन या बड़े आईएएस ऑफिसर होंगे, मेरे बगल में बैठे हुए थे। अब वहां कहीं 2 गार्ड थे उस पूरे मैंने उस बूथ में, जी जी 2 या 3 गार्ड थे जी। यार, मुंडी तक सीधा नहीं करने दे रहे थे वो लोग। इधर देख रहे तो इधर देखिए, इधर मत देखिए। अगर बगल वाले को बोल रहे हैं सर वो कौन है, बोलने नहीं दे रहे हैं। इतना तामझाम, और उसके बाद भी 2 लड़के कूद गए, बम फोड़ दिया, स्मोक बम लेके। हैं? कैसे हो गया? कोई पूछेगा सवाल? कोई नहीं पूछ रहा है, हल्का बना दिया इन लोगों ने। बिहार में क्यों नहीं इस बात को लेकर विवाद हुआ? बाकी लोगों ने क्यों नहीं बोला? कोई कुछ इस तरीके से नहीं बोल पा रहा है। नरेंद्र मोदी के, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सभी मिलकर नरेंद्र मोदी को ताकत दे रहे हैं। पर्दे के पीछे ये लोग पहले ही कॉम्प्रोमाइज करके एकदम, मैंने नहीं होता कि मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं जिससे मोदी ही जीतेंगे। ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, एक ताकत दे रहे हैं ये लोग। 4 राज्यों के चुनाव में आपने देखा, 5 राज्यों के ना, कैसा भ्रम बनाकर रखे हुए थे। बने नाम नहीं लेना चाहते, मैं कई लोगों का सम्मान भी करता था, एक समय था बड़े बड़े पत्रकारों का, आज बड़े यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं। साफ वो लोग बोल रहा था कि मैंने कहीं भाजपा टिकने वाली नहीं है, और वो लोग आज शिवराज सिंह पर मीम बना रहा है। वो लोग शिवराज सिंह के सीएम नहीं बनने पर मजा ले रहा है लोग। अरे अपना देखो ना, चलनी दूसरे सूप के। आप किस लायक हैं? आपके कौन से नेता ऐसे हैं जो वहां थोड़ा सा भी मोदी को राज्यों में टक्कर दे पाए? अरे राज्य में भी कमजोर पड़ जाइएगा तो निरंकुश हो जाएंगे मोदी। और फिर तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है जनवरी में। राम मंदिर के निर्माण कार्य जो समाप्त हो गया, उसको लेकर जो एक बड़ा पीआर शुरू होने वाला है, क्या आपको लगता है कि इसके सामने विपक्ष टिक पाएगा क्या? खासतौर पे वो विपक्ष जो भूखे नंगे की तरह 24 घंटे सनातन को गाली देता रहता है। बिल्कुल सर। वो विपक्ष इतना कमजोर है कि वो नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकता है, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे घातक मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। लोग अभी भी वही करेंगे, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, ठाकुर फलना ढिमका, यही चलेगा। कोई मोदी पर हमला नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि मोदी पर अगर उसके जाति पर, उनके अगर मिजाज पर, उस पर हमला कीजिएगा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि एक ओबीसी अपने बगल में उसने दलित को बिठा रखा है, एक तरफ उसने आदिवासी को बिठा रखा है। ये देश ओबीसी और दलित और आदिवासी मिलकर चला रहे हैं, और सभी सनातनी हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं, प्रचारित हैं। बताइए अब इसमें आप लड़ पाइएगा? आप तो ओबीसी को तोड़ कर ले आते हैं कि अरे तुम्हारा तो शोषण न किया जी ब्राह्मण, तुम्हारा ये शोषण थोड़ी कोई ओबीसी में किया है। और जो नया सिद्धांत चल रहा है वो तो सबको पता है। तो जिस दिन रोहिणी आयोग लागू होगी, जो सिफारिशें, जो कागज मैंने देखा है, वो कागज देखकर तो साफ लग रहा है कि शोषित और शोषक वाला जो परिभाषा है वो काफी बदल चुका है। वो मतलब वहां से पलड़ा जो है वो पलट जाएगा, वहां से पलट जाएगा, और समझ में आएगा कि असली शोषक कौन है। तब जवाब देते नहीं बनेगा। बिहार के बाहर के यादव, कुर्मी, ये जातियां तो अपने आप को बचा लेंगी। बिहार के यादवों पर और कुर्मी जाति पर कुछ हद तक और भी जातियां हैं, उन पर जो आ रहा है बम एक बड़ा सा फूटने, उससे कौन बचाएगा उनको? लालू जी बचा लेंगे कि नीतीश कुमार बचा लेंगे? अपने आप को बचाएंगे ये लोग जी। मैंने इसमें ज़्यादा इसमें बोलने लायक नहीं है, ये एक बहुत विवादित टर्म है। जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक इस पर हमने जितनी चर्चा कर दी उतनी बहुत है। इतना कौन कर रहा है चर्चा, कौन पूछ रहा है इन चीजों पर? कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन ना तो विशेष हमने एक सारा एपिसोड भी बनाए, 1 घंटे का एपिसोड है हमारा पंचनामा। 1 घंटा का तो एपिसोड था, 18-19 घंटा तो हम लोग को लगा था। जी बिल्कुल सर। एक बात मैं बोलना चाहूंगा अंततः, नीतीश अगर इतने कनिंग नहीं होते, इतने सातिर नहीं होते, तो शायद आज राजनीति में नीतीश कुमार यहाँ तक पहुंच नहीं पाते और आज भी मुख्यमंत्री नहीं रहते। आगे की बात जहाँ तक है, नीतीश कुमार को ठेल कर तो अब उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार भाग गए। हवा पानी तो दिया जा रहा है कि मतलब जिस स्कूल में होना था उस स्कूल में अलाउ नहीं हो पाया। ऐसा होता है क्या? 2 मंत्री सर, 2 नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। जब वो जा रहा है लोग यूपी तो बहुत पिटवा के चला रहा है लोग। आरसीपी लड़ने गए थे पिछली बार चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने, और उन्होंने वहां पे, मुझे याद है आरसीपी ने कहा था कि भाई भाजपा एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप 11 सीट की मांग कर रहे हैं, ऐसा कीजिए कि लड़ जाइए, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी लड़ ही नहीं रहे, आप भी लड़ जाइए।
लेकिन नीतीश कुमार ने हिम्मत नहीं की। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जानते हैं कि बहुत दाल गलने वाला नहीं है। अरे मैंने तो बताया ना, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और भी साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के कई जगहों पर नीतीश कुमार ने लड़ा। जहां विधायक जीत के आते हैं भाजपा मिला लेती है, कहीं जीत के आते हैं तो लोजपा तोड़ देती है, कहीं कुछ यही हो रहा है। आप अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं और बिहार छोड़कर आपकी पार्टी कहीं भी सरवाइव नहीं कर पा रही है। बिहार में भी आईसीयू में आप हैं, कभी भी दम तोड़ सकती है आपकी पार्टी। और आपकी पार्टी में अब आपकी पार्टी के टूटे हुए हिस्सों को अपनी तरफ लूटने के लिए लड़ाई हो रही है आपसी। नहीं होता है कोई बुजुर्ग बहुत दिनों तक जिया और अब पति था, अब वो मैंने अपने अंतिम समय में आ गया है, तो सब लोग वसीयत के लिए ही बने टिका हुआ है उसके साथ। अब बस वसीयतें लिखवाना चाहता है कोई भी अपने नाम पर, चाहे नाम छोड़ी, नाम मत ली भाई हमसे। तो मतलब नीतीश कुमार अब अपना बदल रहे हैं रणनीति। देखिए कहाँ तक बचेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। फूलपुर तो इनको जाना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ाएं उस डेट को, जो भी सुन रहे हैं कि मैंने दिल्ली में बैठक होने जा रहा है, 29 दिसंबर को एक बड़ी बैठक दिल्ली में बैठक होगी, तो वो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वो तो होगी। पिछले बार भी हुई थी, पटना में हुई थी, इस बार दिल्ली में लोग आयोजित कर रहा है। क्योंकि लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव है, तो दिल्ली में बैठक करेगा लोग। जदयू दिल्ली में क्या कर लेगी वो तो आप भी जानते हैं। मैंने तो कहा था कि वो गुप्ता जी लड़े थे कि 29 को कितना वोट आया था उनको दिल्ली में। जी जी जी। तो अब इसमें क्या बोला सकता है? निश्चित तौर पर यहाँ यथार्थ से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। दिल्ली में बैठक करके अब देखिए क्या बोले, मैंने ऐसा न लोग कहे कि मैंने कि करकजीभा है या जो बोलता है वो हो जाता है या ऐसी करता है, या हम ही को लोग बनौती दर्शक कमेंट भी कर, हम ही को पनौती साबित मत कर दे लोग। तो हम एक बात बोल देते हैं, बैठक की लोग करेगा ना, हम दिल्ली आएंगे 29 तारीख को एकदम आएंगे, उससे पहले आएंगे जी। सीट कागज वगैरह बनवा के तब ना बैठेंगे, ऐसे थोड़ी बैठेंगे कि स्मोक बम थोड़े फेंकना है, हम तो जाएंगे एकदम। अच्छा, इस बीच में सर 17 तारीख को भी एक बैठक होने वाला है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लालू यादव ने कह दिया कि 17 से 20 के बीच में हम करेंगे बैठक और नीतीश जाएंगे उसमें। देखिए मैं बहुत आसान्वित नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। दिल्ली में जो कांग्रेस के नेताओं ने जो उनसे बातचीत मेरी हुई चुनाव के बाद, वो बहुत खुश नहीं थे नीतीश कुमार के एटीट्यूड से। कांग्रेस के लोग भी अपने नेताओं से भी बहुत खुश नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि अगर थोड़ा सा और सब लोग मैंने महत्वाकांक्षा छोड़ के और चुनाव लड़ते और साथ लड़ते तो शायद बेहतर रिजल्ट आ पाता, जो हम बार बार हम कह रहे थे। तो हमारा काम यही है, हम तो बता सकते हैं, हम अब थोड़ी नीतीश कुमार की जगह फैसला लेंगे या कांग्रेस की जगह पर। देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है, विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो काफी दिन से हम कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। धारा 370 गया ना, हमको खुशी है कि दुख है ये मत पूछिए। नमन मिश्रा के बारे में मत जाइए कि ब्राह्मण है इसलिए खुश हो रहा होगा, ये है तो वो खुश हो रहा होगा। अरे उस चीज में मत पड़िए। मैं कितनी ईमानदारी से आपको समझा रहा हूं काफी दिनों से, इस पर बात कीजिए। आप यादव जी हैं, आप तेजस्वी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वसीयत लिख दीजिएगा, किडनी दीजिएगा तेजस्वी यादव को, लेकिन इस बात पर फोकस कीजिए कि नमन मिश्रा आपको बार बार क्या बोलता आया है। कैसे नीतीश कुमार ने तस्वीर नहीं लगाई इसमें तेजस्वी यादव की, ये सवाल कौन पूछेगा? बिल्कुल। क्यों आपका नेता नहीं कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए नीतीश जी? 25 में चुनाव जीत कर अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो 20 में बन गए होते हैं। छोटी छोटी गलतियां अगर नहीं होती तो 20 में ही बन गए होते हैं। और 25 में नीतीश कुमार क्या हो सकता है? क्यों है मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव को क्यों हो सकता है? अकेले 20 में लड़े थे। अगर हिम्मत यहां तक, अब बड़े बड़े विश्लेषक हम सभी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो 20 में रिजल्ट लेके आए, 25 में वो निश्चित तौर पर बन जाते मुख्यमंत्री। बिल्कुल सर। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, तेजस्वी यादव का एक बहुत कमजोर पक्ष बिहार के लोगों को देखने को मिला है और तेजस्वी बहुत कमजोर हो भी गए हैं, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी और मामलों में वो फंसे हैं, कि राजनीति बहुत मुझे उज्जवल नजर नहीं आ रही है आगे। जो एक समय में बहुत नजर आ रही थी, अब बड़ा उस पर ग्रहण लग गया है। तो ऐसी स्थिति में अब राजद के लोगों को सोचना होगा। बात जहाँ तक नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति मजबूत हमेशा रखेंगे, इतना उनको आता रहा है। ये उनके सर्वाइवल का सबसे जो बड़ा है ना टेक्निक, वो यही है। चलिए, तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं मामला बदल दिया है। फैसला जो लिया है वो आगामी दिनों में
और ज़्यादा चर्चा का केंद्र बन सकता है। तमाम चर्चाओं पे हमने चीरफाड़ की है। पंचनामा जारी रहेगा, अपनी राय कमेंट में रखिए और जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।